अरे पाए लागी अम्मा, पाँव छुअत है, आशीर्वाद दो अम्मा। खुश रहा बच्चा, खुश रहा, जियत रहा, फूली फली रहा, और फूल जा और मोटाई जा, खाए पी के तंदुरुस्त गुब्बारा बन जा। बड़ा भारी आशीर्वाद दे रही हो। हाँ गोलू की अम्मा बहुत भारी आशीर्वाद दे दी। एक तो बेचारी ऐसी फूली फूली है, और जो फुला के उड़ाना है क्या आसमान के ऊपर, गुब्बारा बनाओगी इसको। अरे अम्मा आप मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं समझ गई हूँ। ना ना मोर बच्चा, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊं? हाँ अरे भगवान तुमको खाए पिए खानदान की रखी है, अच्छे से खा पी रही हो, मोटाई चली जा रही हो, कौन टेंशन, किस बात का टेंशन तुमको? हाँ अम्मा ये बात तो सही है, ये तो सब मेरे पुण्य प्रताप का कमाल है जो मेरा सुहाग बच्चा मेरा परिवार बना है। और अम्मा ये फटफटिया किसकी है? कौन आया है घर में, मेहमान आए हैं कोई? हाँ बच्चा, नीच दामाद आया है, साला पापी दामाद, पता नहीं कौन सा कर्म की थी, ये कुत्ता चूतिया हमको मिल गया मुरझौसा। अरे अम्मा ऐसे नहीं बोलते, दामाद का तो पाँव पूजा जाता है, दामाद तो देवता होते हैं, कैसे भी रहें, बेचारे दामाद हैं, उनकी इज्जत की जाती है और आप उनकी बुराई कर रही हो। देखो बेटा तुम ही कुछ इसे बुद्धि सिखाओ बुढ़िया को, इसको कुछ अक्ल नहीं है। मेरा दामाद इतना सीधा है, अरे कमी मेरी बेटी में है, जब देखो उससे लड़ती झगड़ती रहती है। अपना घर है, अपने घर परिवार में रहना चाहिए, क्या जरूरत है मैं क्या हमेशा दौड़ दौड़ाना। हाँ अरे पति है, मारेगा पीटेगा, जिंदगी तो वहीं बीतेगी, मरना कटना तो मैं ससुराल में ही है, यहाँ थोड़ी ना है कुछ। हाँ बड़ा देवता दामाद पाए हो ना। अरे बड़की बिटिया का दामाद देखो देवता है, उससे बोलते हैं देवता। हाँ बेचारा मेरा भोला है, शंकर भगवान है मेरा, एकदम दयालु, भोलापन चेहरे से झलकता है, दिल भी साफ है। और ये राक्षस जब देखो पहुंचा देता है, जब देखो एक थरिया हुर के चला जाता है और फिर पहुंच जाएगा हफ्ते भर में, कम से कम 3-4 हफ्ता पता नहीं क्यों आता है, क्या है इसका यहाँ पर, बीवी बच्चे घर में पड़े हैं, ये यहाँ पर मुंह दिखाने उठा के चला आ जाता है। अरे अम्मा आपको पता है कल है आपका छोटका जो दामाद है ना, वो बड़की जीजी के यहाँ गए थे, वो जो बड़की चाची नहीं है उन्हीं के यहाँ पर। अरे बोल रहा था अरे कल की बुढ़ा बुढ़ी मेरी पत्नी के जो माँ बाप हैं मर जाएंगे, बूढ़ा बूढ़ी तो पूरी प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी, बेटे को तो इतना बना के दे दिए हैं, अब जो बचा खुचा है मेरे को ही देंगे। वैसे भी तो बुढ़ा साला ससुर मेरा मानता ही है मुझे, मैं जैसा बोलूँगा जैसे नचाऊँगा मेरा ससुर मेरा ही मानेगा, मेरी पत्नी का तो चलता नहीं है, इस बुढ़ी का भी नहीं चलता, बुढ़िया कब मर जाए कब लुढ़क जाए पता नहीं। अरे देखो मुरझौसा, दामाद ने दामाद के नाम पे कलंक है, गाड़ी दे दिया, इतना दहेज दिया, बुलेट दिया है, फिर भी दलिंदर का पेट नहीं भरता, बस सोचता होगा कि झाले बुढ़ा बुढ़ी कब लुढ़के और ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। अरे मेरे बेटे हैं, पोता है, इस कुत्ते को ना पटक पटक के मारेंगे देखना। हाँ हाँ तुम्हारे बेटा है बहू है ना, पटक के मारेंगे, तुम्हारे बेटा बहू तो और चाटते हैं तुम्हारे दामाद को। तुम्हारे बेटे बहू तो घर पे बुला बुला के उसकी खातिर करते हैं, चाय पानी नाश्ता पिलाते हैं। अरे मेरा छोटा दामाद तो देवता है देवता, अरे बड़ा दामाद क्या सीधा है, उसको दुनियादारी से क्या लेना देना। अरे छोटा दामाद है, समाज में उठता बैठता है, बेचारा इतना तो करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, पत्नी को पालता है, अपने बच्चों का दवाई इलाज पढ़ाई का खर्चा उठाता है। अरे बेचारे की कमाई जितनी होगी उतना ही करेगा ना। हाँ बुढ़ऊ जैसे थे वैसे दामाद को बना दिए हो। अरे आग फूटा है तुम्हारा, तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या किया है बच्ची का तुम्हारी बेटी का। अरे तुम्हारी बेटी की डिलीवरी तो हम लोग करवाए, अपनी बिटिया की डिलीवरी, बच्चे के दोनों बच्चे हम पाल रहे हैं, क्या कर रहा है ये मुरझौसा, घूम घूम के जब देखो तब बस जाएगा अपनी भौजाई के पास रहेगा, घूमेगा फिरेगा, अपनी भौजाई को पटाएगा, यही तो करता है ये दामाद है। दामाद के नाम पे कलंक है कलंक। मेरा बस चले तो AK-47 लाख के इसको दाग दूं। अरे अम्मा जाने दो, इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है, बेचारा दामाद है आया है, चाय पानी नाश्ता दो। देखो बेटा कैसे बात करती है बुढ़िया, अरे कुछ भी हो तुम्हारी बेटी का सुहाग है, ऐसे बोलोगी, भरी जवानी में अपनी बेटी को विधवा करोगी, तुमको अक्ल होना चाहिए। हैं तुम्हारे दोनों पोती को संभालता है, तुम्हारी बिटिया को संभाल रहा है, राशन खाना पानी सब दे रहा है, और क्या चाहिए तुमको, बच्चे सुखी हैं अपने अपने घर में, जिंदगी है।
अरे बुढ़ऊ, तुम तो अपनी इज्जत के खातिर, तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपनी इज्जत के खातिर अपनी बेटी का और अपनी बुढ़िया अपनी पत्नी का बलि चढ़ा दो। इतने बेकार इंसान हो तुम। मेरी तो किस्मत खराब हो गई, अपनी बच्ची की किस्मत नहीं खराब होने दूंगी। ये सारे मुरझोसे को ना एक दिन भगवान ही उठाएगा इसको, पापी साला। अरे अम्मा, इतना अच्छा दामाद है, इतना सुंदर, गोरा गोरा, 10 लोग के आगे सामने खड़ा हो जाए तो तुम्हारे खानदान का नाम होता है। इतना सुंदर सुंदर दामाद ढूंढ के लेके आई हो अम्मा तुम। मैं नहीं गई थी ढूंढने, ये बुढ़ा गया था ढूंढने के लिए। आज मेरी बेटी खून के आंसू रो रही है, पर बेचारी क्या करे, माँ बाप की इज्जत के नाते खून का घूंट पी रही है। पर इस बुढ़े को नहीं समझता। मेरी बेचारी बड़ी पोती हमेशा बीमार रहती है, उसको अंडा खिला खिला के बेचारी को मुटवा रही है, कॉफ़ी पी पी के अपने आप को मेंटेन कर रही है। जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ऐसे ही निकल गए। मेरी पोती भी वैसी, दामाद भी वैसा। आओ बेटा आओ। आप लोग बैठ के बातें कर रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ पापा। आओ कुत्ताऊ, आओ हमारी छाती में मूंग धरो। दामाद साला है कि दामाद है? अरे मेरा बड़ा दामाद है, देवता है। आके बैठेगा, सास ससुर के पाँव छुएगा, और ये जब देखो मुझे देख के चलता है। मुझे मेरी बेटी को पता नहीं अगले जन्म में कौन सा कर्म किया था जो ये मिल गया। पाँव पूजने की जगह उसका पेट पूज देती मैं। अरे बुढ़िया चुप हो जा, चुप हो जा। आ रहा है बेचारा, बैठने दे। चाय पानी ला, जा नाश्ता वास्ता ला। मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ, लेके आओ। मेरा कमर दर्द हो रहा है, मेरे पैरों के घुटनों के दर्द हो रहे हैं। इतना तकलीफ में झेल रही हो ना, मेरा दवाई करवाते हो ना कुछ करवाते हो। बस ये कर वो कर वो कर ये कर। मैं नहीं उठूंगी तो नहीं उठूंगी, बस बोल देती हूँ, कह देती हूँ। जाओ अपने दामाद की सेवा खातिरदारी करो। अरे अम्मा चली जाओ, घर पे दामाद आया है, कहाँ रोज रोज आता है बेचारा। दामाद देवता होते हैं, बाभन होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, पता नहीं था मुझे। ऐसा है तो तू ही सेवा कर ले, बाभन की पूजा कर ले, और तेरे घर में बढ़ोतरी हो जाएगी। जा अपने घर ले जा, जाके खातिरदारी सेवा कर, समझी? गोलू के पापा आएंगे तो उनको बोलना मावा, मिठाई, रसगुल्ला, काजू बादाम, गुलाब जामुन, समोसा, 10 तरह के पकवान लेके आए और दामाद की सेवा करे। जा, पुण्य पाएगी। जा लेके जा अपने साथ, जा। अरे अम्मा, मैं क्यों ले जाऊँ? दामाद तुम्हारा है, मेरा थोड़ी ना है। भगवान तो मुझे 2-2 बेटे दिए हैं, मुझे क्या करना है? तुम्हारा दामाद है, तुम जानो। मैं तो अपने घर चली अम्मा, पाए लागी पाए लागी बाबूजी। अरे गोलू की अम्मा, बैठो बेटा, बैठो। कहाँ जा रही हो? हमारे दामाद से बतियाओ। इतना सीधा साधा देवता हमारा दामाद है, बात करोगे तो पता चलेगा। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैं जानती हूँ आपका दामाद कितना सीधा है, इतना सुंदर, इतना गोरा। बस समाज में खड़ा कर तो दामाद दिखता है। अरे भले कुछ ना हो, क्या करना है, बस इज्जत है। क्या है ना, गाँव देश रिश्तेदार पटीदार देखेंगे ना बाबूजी तो क्या कहेंगे, बेटी को घर ज्यादा रखना अच्छा नहीं है, जानते हो, समाज थूकेगा। अरे शादी कर दिए हो, बेटी को अपने घर भेज दो। हाँ, जानते ही हो आप समझ ही सकते हो। अरे बाबूजी, दम बिटिया को ना ज्यादा मैके नहीं रखना चाहिए, बिगड़ जाती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलो बाबूजी, मैं चलती हूँ, पाए लागी। अरे गोलू की अम्मा, जा, या गोलू के पापा आगे जा, खाना देना, जा, चली जा। अरे बुढ़िया उठ जा, दामाद आ रहा है, चाय पानी लेके आ। बुढ़ा तो मुझे जीने नहीं देगा, तो मुझे पहले मरने के पहले खा जाएगा। हाँ, मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, बुढ़ापा बर्बाद कर दिया। आज जो हड्डी बची है, बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं, उसको भी नहीं जीने दे रहा है। अरे बुढ़ा कैसा है तू? पापी है बुढ़ा, तुझे अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। जा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। जिस दामाद के लिए मर रहे हो ना, वही दामाद तुमको डंडा डंडा मारेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी हथिया लेगा। हाँ ठीक है, जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, समझा करो मेरी बातों को, सही बोल रही हूँ। चिल्लाओ मत बढ़ाओ, मुझे क्या करना है? जाओ, मुझे तो मेरी बच्ची से मतलब है। आओ दामाद जी, आओ बेटा, बैठो बैठो आराम से। आओ, नीम के झाड़ के नीचे खटोला लगा, तुम्हारे लिए रंगीन खटोला बनवाया हूँ, बहुत सुंदर। आओ बैठो। हाँ हाँ पापा, जरूर बैठूंगा। ये बुढ़वा नहीं सुधरेगा कभी। बहुत अच्छा खटिया बनाए हो पापा, इतना खर्चा लगा है इसमें। हाँ, अरे मुझे बोले होते तो आपको होलसेल के भाव से डोरा डोरा दिला देता, रस्सी वस्सी, सस्ता बन जाता। चलो फिर भी ठीक है, महंगा है ना बहुत पापा, मुझे बोलना चाहिए था।
मेरे पहचान में है एक मेरा दोस्त, सस्ते में दे देता। ठीक है बेटा, फिर कभी बनाऊंगा तो तुम्हें ज़रूर बोलूँगा, सस्ते में दिला देना। और बताओ तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? सब बढ़िया है पापा, आप बोलो। और पापा मैंने सुना है आप अपनी गाड़ियाँ बेच दिए हो। हाँ, कितनी प्रॉपर्टी बची है आपके पास अभी? बताओ मुझे, अगर कुछ मदद चाहिए रहेगा तो मैं भी कर दूंगा आपकी मदद। अरे नहीं नहीं बेटा, दामाद से क्या काम कराना है, बेटे हैं जब तो बूढ़ी हड्डियों में ताकत है तब तक कर लेता हूँ। बैठने से क्या होगा, हाथ पैर जकड़ जाएंगे। बुढ़िया उम्र में थोड़ा दौड़ भाग करूँगा तो हड्डियाँ मजबूत रहेगी। कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, तुम्हें तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो, आओ नाश्ता चाय पानी पिए, जाओ अपने घर। हाँ हाँ बुड्ढा, अरे तू जो प्रॉपर्टी बेचेगा तो मेरा भी हक है उसके अंदर, मैं तो लेके रहूँगा। कुछ बोले बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं। सोचता हूँ थोड़ा सो जाऊँ, बड़ा सुकून मिल रहा है आंगन में खटिया बिछा के नीम के झाड़ के नीचे। हाँ बेटा सो जाओ सो जाओ। देखो भाई बहनों, दामाद लायक हो तो दामाद को अपने सर पे बिठाओ, नालायक हो तो उसे जूता चप्पल मार के निकालो। अरे हम बेटी देते हैं अपने घर की कि दामाद अपने जीवन साथी को सुखी रखे, पर ये तो बस दूसरों की औरत को सुखी रखने में रहता है। मेरी बेटी दुनिया का दुख झेल रही है। अरे कोई माँ बाप ऐसा सोचेंगे कि हमारी बेटी दुखी रहे, पर ये बुढ़े को तो कुछ अक्ल ही नहीं है। मैंने अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा बुढ़ापा इस बुढ़े के पीछे बर्बाद कर दिया, पर अपनी बच्ची की ज़िंदगी नहीं ख़राब होने दूंगी। मेरी बच्ची अच्छे से जिए, सुखी से जिए। और भाइयों और बहनों, ये मेरा जो दामाद है ना, इसको तो बस मेरे बुढ़े की प्रॉपर्टी की लालच है। इसकी आँख में बस मेरी बुढ़े की प्रॉपर्टी धसी हुई है। अगर भाइयों बहनों आप लोगों का मेरा कार्टून चैनल पसंद आए तो मेरे कार्टून चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मैं अपने बुढ़े की प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरी देवर देवरानी आग गड़ा के बैठे थे, आज तक में हमारे पीछे पड़े हैं। मेरे बच्चों को निवाला तक नहीं दिए थे इसके माँ बाप ने। आज के भाई भाभी लोग बस हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के पीछे पड़े हैं। तो जब तक जीऊँगी तब तक अपने बच्चों का हक नहीं जाने दूंगी। राम राम भैया लोगे।